हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 4 लिंग जेंडर। ओके, तो सभी अपनी बुक्स ओपन करके रखिए, ध्यान से समझना है, सुनना है। ओके स्टूडेंट, यस। लिंग जेंडर, लिंग को क्या बोलते हैं? जेंडर भी कहा जाता है। क्या कहलाया? शब्द की जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, या फिर कहा जा सकता है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, लड़का, लड़की, विवेक, कुसुम। ठीक है, अब यहाँ नीचे पढ़ेंगे कि ऊपर लिखे शब्दों में लड़का और विवेक पुरुष वर्ग के हैं तथा लड़की और कुसुम स्त्री वर्ग के हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये लड़का और विवेक क्या है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़की और कुसुम ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है लिंग के भेद दिए गए हैं। लिंग के 2 भेद बताए हैं। पहला है पुल्लिंग। इसका पुल्लिंग क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। ओके, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। इसका है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि। ओके, अब यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द बताए गए हैं, इसे ध्यान से सुनते, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। निम्नलिखित प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या क्या पुल्लिंग कहलाते हैं? जैसे हिंदी दिनों और महीनों के नाम, है ना, महीनों और हिंदी दिनों के जो नाम होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि, ये क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह से पर्वतों के नाम में क्या क्या पुल्लिंग में आते हैं? हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि ये पुल्लिंग में आते हैं। वृक्ष और फूलों के नाम भी ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे नाशपाती, लीची, ये इनको छोड़ के ये क्या स्त्री जाति के, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर आम, केला, अमरूद आदि ये क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम, जैसे कि भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि, ये सब क्या है? देश, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अब चांदी को छोड़ के, चांदी क्या है? ये अलग है ना। फिर अन्य धातुओं के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, पीतल आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह से पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी स्त्रीलिंग में आ जाता है और अन्य ग्रहों के नाम जो है पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि मंगलवार, बृहस्पति आदि। अनाजों के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं आदि। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग में आ जाते हैं। आगे देखेंगे, मणि को छोड़कर, है ना, शेष रत्नों के नाम, रत्न मतलब गहनों के नाम, नीलम, हीरा आदि। रत्न मीन्स जिनको जो अंगूठी वगैरह पहने जाते हैं ना, रत्न उन्हें बोलते हैं ना। फिर चमेली, नरगिस छोड़कर ये फूलों के नाम हैं और अन्य फूल जो हैं उसमें आते हैं, जैसे कमल, गुलाब आदि, ये क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर जो पुल्लिंग में आते हैं, का, खा, गा आदि, ये सब जो है वो पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में प्राय कौन कौन से नाम आते हैं, इन्हें देखते हैं। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम जो हैं वो गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, ये सब किसमें है? स्त्रीलिंग में नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। अब तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और 3rd नंबर में है जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि, क्या है? ये स्त्रीलिंग में आते हैं, जिनमें आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं ना। भाषाओं और लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि, ये क्या है? स्त्री
लिंग में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर समझा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद कितने होते हैं और पुल्लिंग में कौन कौन से चीज़ें आते हैं और स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। इतना आप रीड करके आए लिंग की परिभाषा और उनके भेदों को। ओके स्टूडेंट।